में फूलों के टोकरे लेकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। भारतीय माताओं को जब एक निकम्मे, निकृष्ट, क्रूर व्यक्ति के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए देखा माता और सजनों, एक जवान को अच्छा भी कौन सुबलाल जी को किसी ने सुनाया तो कभी कभी कहा करते थे, कहाँ है भारत के रखवाले, कहाँ है नाज़ी पानी, कहाँ? और किसी के घर पे है अगियार काबिज दुश्मन, किसी के घर पे है अगियार काबिज, पता नहीं है घर वाले कहाँ। ये स्थिति। जवान ने कहा, जरा हम भी तो फूलों की वर्षा करके देखें। और पहली बार जिलों में जनानी साड़ी पहनी। अब तो जगह जगह रामलीला हो रहे हैं, नाच रहे हैं, युवा जनानी तक साड़ी पहनकर। पर इस युवा की बात बता रहा हूं, इतिहास के प्रेरक पृष्ठ। जनानी साड़ी बांधकर माताओं के मंडल में जाकर खड़ा हो गया, फूलों का टोकरा हाथ में लिया, और जब लाल हाड़ी की सवारी इसके सामने से गुजरी तो फूलों के साथ में बम उठाया और लाल हाड़ी पर फेंक दिया। बम फटा, घोड़े मरे, पक्षी जली, चालक मरा, लेकिन लाल हाड़ी बच गई। तलाश की गई, हाथ नहीं लगा। अंग्रेजों की दृष्टि में ये अपराधी था, पर ये देशभक्त नौजवान था, इसका नाम था रास बिहारी घोष। इसके बाद में कुछ लोगों को, लगभग 121 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ को काले पानी की सजा, कुछ को फांसी की सजा लोगों। पर एक नौजवान थे बाल मुकुंद, भाई परमानंद जी का नाम आपने सुना है। कैसे गजब के व्यक्ति थे, उसी के परिवार का व्यक्ति था, उसे भी जेल हो गई, और जेल नहीं, फांसी की सजा। शादी हो गई थी, घोड़ा नहीं हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था राम रखी, वो पंजाब के किसी गांव की थी, अपने घर में थी। सूचना मिली कि तुम्हारे पति को फांसी हो गई है, तो अपनी माता के पास गई, सासू माता जी के पास, और सदनों जाकर कहती है, माँ मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। आज कोई बेटी ये कहने की हिम्मत करे, हमारे गांव में तो नहीं कह पाता था, आज कर देती हूँ। पर जरा देखिए, सीधी सीधी उस समय जब बेटी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, उस समय कहती है मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। माँ ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा। देखिए, एक बार गई थी, सामान की छोटी सी पोटली बांधी और बस ऐसे अकेले को बस पे चढ़ा दी, और वो जाकर पहुंच गई अपनी ससुराल में। और जब वो छोटी सी सामान की पोट लेकर आंगन में प्रवेश किया तो सास तो कर ले, राम रखी तू नाम कैसे? माँ मेरा मन तुम्हारे बेटे को देखने के लिए, देखना चाहते हैं उसे। और उस समय लोग नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली में आजकल जाए, वहाँ कहते हैं वो जेल खाना। अपनी बहू की भावनाओं को समझ करके दोनों चल करके दिल्ली आई। मिलने का समय मांगा लोगों, समय दिया गया, और जब उस कोठरी के सामने वो दोनों पहुंचे तो अपनी मां को देखा पहले तो उसने, और कहा यहाँ कैसे आई? कि तुम्हारे देखने को मन कर रहा था बेटा। अच्छा, बराबर में देखा कि युवती खड़ी, उसने कहा ये कौन? तो शादी में कोई हल्का सा परिचय, इसने कहा तुम इसे बोल रही है, ये राम रखी तुम्हारी। राम रखी सामने आई,
और वही लोहे के जो सींचे थे उसमें से हाथ डाला और हाथ डाल करके पैर छुए और पैर छू कर एक बात कहती है माता हो, शायद वही कह सकती है, अच्छा एक बात तो बताओ, पूछो क्या तुम 24 घंटे यही रहते? उसने कहा खाते क्या हो? तो उसकी जेब में रोटी का सूखा टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको निकाला और निकाल करके सींचों के बीच में से राम लखी के हाथ पे रखा और टुकड़ा देखा नहीं उसने लोग, उस टुकड़े में से थोड़ा सा मुंह से तोड़कर देखा तो आटे में रात मिला करके रोटी बनाई थी। विचार किया उसने, मैं अपनी ससुराल में रह रही हूँ या मैं अपने मांगे में थी, मेरे पति दिल जला रहे अपने आप को देश के लिए, उस छोटे से रोटी के टुकड़े को उसने अपने दुपट्टे में बांध लिया और फिर 2-4 बार तक ये दोनों की दोनों अपने घर आ गई। और एक कमाल देखी लोग माता, जैसे पति रोटी खाते थे ऐसे उसने खानी शुरू। एक बहुत बड़ा मकान था भागलपुर, उसमें से कोठरी ऐसी ही जैसे भी पति थे। अच्छा होता वो हाथ में कोई पिस्टल लेकर बंदूक लेकर 2-4 अंग्रेजों को मारकर अपने पति के साथी से बैठ जाती, लेकिन ये शायद उसने अच्छा नहीं समझा। सास ने बहुत कहा तो ऐसी रोटी मत खा, मर सकती। उसने कहा जब तुम्हारा बेटा देश के लिए बलिदान दे रहा है तो मैं भी तो अपनी प्राणों का विसर्जन कर सकती हूँ देश के लिए, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। ऐसे ही सोना शुरू कर दिया और 21 दिन के बाद में बालू को फांसी हो गई। और आज फांसी का संदेश लेकर एक सिपाही उसके घर की तरफ को गया तो माँ बैठी थी, हो सकता है मेरा बेटा वापस आ जाए, अपनी पत्नी से भी मिले, परिवार से मिले, लेकिन सिपाही ने कहा माँ जिस बेटे की तू बात जो रही है तो तुम्हारा बेटा तो देश के लिए बलिदान, और वो भी कुछ दूरी पर बैठी। उसके कानों से जब ये आवाज पड़ी कि मेरा पति बलिदान हो गया है तो खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने एक बात कही, मैं रोकूंगा। बड़ी थी स्थिति। उसने कहा मेरे देवता, आज तुमसे पिछड़े हुए मुझे इतना समय हो गया है, मैं इससे ज्यादा आपसे अलग तो नहीं रह सकती। अगर तुमने आत्म बलिदान दिया है तो मैं भी अपने प्राणों की आहुति दूंगी। और उसी समय उस देवी ने आत्म विसर्जन किया लोगों इस देश के लिए, इस मातृभूमि के। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, वो काम करके जिस पे हो अहले वतन को नाज, वो चाल चल के जिस पे हो कौमी चलन को नाज, पैदा वो आप करके जिस पे हो बदन को नाज, वो फूल करके जिस पे हो सारे चमन को नाज। ये भी है कोई जिंदगी के खा पी के मर गया और असरात की तरह से कुछ दिन जी के मर गया। ये कोई जीवन नहीं है कीड़े मकोड़ों का। लोग कहते हैं जमाना बदलता अक्सर, पर मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदलते। इसलिए इसकी श्रद्धेय आचार्य योगेश जी यही पीड़ा लेकर इस भारत की सरजमीन पर घूमते हैं। कौन है जो उस व्यक्ति की पीड़ा को समझे, कौन है जो इस वर्तमान के हालात को समझे और यही संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचाए। बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक बात कहकर वाणी को विराम दे दूं, समय हो जाएगा। प्रकाश जी का बहुत अच्छा एक गीत है, मैं आपको सुनाऊं, वाणी को विराम दूं। फिर कभी ऐसा संयोग होगा, फिर मिलेंगे, कुछ नई बातें होंगी, कुछ और नए विषयों को रखेंगे आपके सामने और गीत के आगे ध्यान से सुनेंगे।
कि लगी चमन में है आग भीषण, लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, दशा बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, दशा बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में आग भीषण, विभाव उत्सव वे नाच रंग में, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, विभाव उत्सव वे नाच रंग में, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया, वतन की खातिर भामाशाह जैसी, वतन की खातिर भामाशाह जैसे, जो धन लुटाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, दशा बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में आग भीषण, किसी की करके खुशामदें, जो खाए हलवे भी तो क्या खाए, किसी की करके खुशामदें, जो खाए हलवे भी तो क्या खाए, जो खाए हलवे भी तो क्या खाए, ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, हो जहर खाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, दशा बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में आग भीषण, स्वदेश हित सारा देश छोड़ा, कुटुंब सुख सब वो सारे छोड़े, स्वदेश हित सारा देश छोड़ा, कुटुंब सुख सब वो सारे छोड़े, कुटुंब सुख सब वो सारे छोड़े, सुभाष बाबू इसी देश से, सुभाष बाबू इसी देश से,
लहू बहाया तो क्या बहाया, वतन की राह, वतन की राह में भारत के सैनिकों से देश हित में, देश हित में युद्ध जनों के संग, स्वदेश हित में युवाओं जैसे लहू बहाओ तो हम भी जाने बनाई देश बनाओ तो हम भी जाने लगी जमाने में इसे बचाओ तो हम भी जाने बनाई पाए बहुत ही मदद, इसे बनाओ तो हम भी जाने लगी शमन में और नहीं तो कभी कभी भारत माता ये भी कहती है मेरे सर पर 10 दिशा में भाले लटक रहे हैं, फूल कहाँ पग पग पर तीखे कांटे खटक रहे हैं। ओ परदेसी मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो, मैं ऐसी माता हूँ जिसके बेटे भटक अपने कर्तव्य पर गौर कीजिएगा, पूर्वों पर विचार कीजिएगा और हमारा अपनी मातृभूमि के प्रति, समाज के प्रति, पारिवारिक परिवेश के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करने की शक्ति प्रदाता आपको दे। इन्हीं भावों और आस्थाओं के साथ मैं पुण्य भूमि हिसार के समस्त प्रबुद्ध लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो महर्षि दयानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती वीणा वासुदेवा जी ने 200 रुपये आप दोनों को दिए। आदरणीय